अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वीडियो है 2 डेज़ की और कराची जाने की तैयारी हो रही है। पैकिंग भी साथ साथ हो रही है, क्लीनिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, उसके बाद अभी मैं खाना चढ़ा रही हूँ जिसके मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने इसमें योगर्ट लिया है। योगर्ट मैंने हाफ़ कप लिया है। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ऐड किया है और थोड़ा सा तंदूरी मसाला ऐड किया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और लेमन। तो इस तरह फिर मैंने चिकन में सारी चीज़ें मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया था। चिकन की ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रेवी खाई जाती है रोटी के साथ तो आप ये चिकन का सालन जो है ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे जो स्पाइसेस हैं सिर्फ मैंने अभी यहाँ पर हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा तंदूरी मसाला और लेमन और योगर्ट डाल के मैरिनेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अनियन को चॉप कर लूँगी। मैंने 3 मीडियम जो है वो अनियन लिए हैं, इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। मैंने सबसे पहले दाल और चावल बना लिया था। दाल भी रेडी है, चावल भी रेडी है। अब मैं चिकन का सालन रेडी कर रही हूँ जिसके मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर चॉप अनियन ऐड किया है। जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा अनियन का, हमें पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा करना है। उसके बाद मैंने चॉप जो है वो टमाटर भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो फिर मैं भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। साथ साथ मेरी पैकिंग भी चल रही है। काम भी कर रही थी, साथ साथ पैकिंग भी कंप्लीट कर रही थी। जब तक घर से निकले नहीं तब तक तो पैकिंग चलती ही रहती है। तो कितनी बार सूटकेस खोलो, चेक करो, वेट चेक करो, बहुत काम होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर साथ में मैं चिकन चढ़ाने के बाद फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट की। चिकन को मैंने अब 10 मिनट कुक किया है। अब इसके बाद मैं बाकी स्पाइस ऐड कर रही हूँ जो कि है काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया और गरम मसाला पाउडर। सब मैंने हाफ़ हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसको कवर कर दिया। साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। साथ साथ किचन क्लीन कर लो तो बहुत ईज़ी हो जाता है। और अभी काम भी इतने ज़्यादा हैं कि मैं बस चिकन का सालन कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है कुकिंग से और किचन से मैं फ्री हो जाऊंगी। खाना ही मैंने इतना बना लिया है ताकि नेक्स्ट डे भी हमारा आराम से चल जाए और हम फिर जो है ना किचन की तरफ मुझे कोई काम ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चिकन का सालन जो है वो रेडी कर लिया। मैं इसमें सिर्फ हरी धनिया ऐड किया है और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सालन बना है। तो ये है पाकिस्तानी चिकन की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, मैरिनेट करके रखना है और बस अनियन चॉप एंड टमाटर के अंदर आराम से इजी से हमारा सालन रेडी है। साथ में दाल बना लिया था, राइस और उसके साथ सैलड बना लिया था। तो मैंने जब ये काम करी थी, मैं अपने काम करी थी तो बच्चों को मैंने काम दिया था अपनी बुक्स वगैरह सेट कर लो ताकि जब हम घर आएँ तो ये सेट हो। उसके बाद अब मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट डे की क्लिप है। और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो है मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की, बेड सेट किया। आज ट्रैवल का दिन था तो सिर्फ आज मेरी क्लीनिंग का ही काम था। सूटकेस जो है वो हमने रात में ही पैक कर लिया था ताकि जो है रात में काम कंप्लीट हो जाए और सुबह जब मैं उठूँ तो सिर्फ मैं क्लीन करूँ घर और फिर रेडी होके फिर हमें निकलना था। तो सबसे पहले बेड सेट कर लिया है, उसके पूरा घर ही क्लीन किया, फिर उसके बाद मॉप किया। पर हमारे सूटकेस भी है जो रेडी है। बाकी जो मसाले थे वो मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मसाले सारे जो है मैंने फ्रिज में रखा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर मॉप कर रही हूँ। तो इसी तरह होता है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं एक दिन पहले साइड से कंप्लीट हो जाती हैं। बस थोड़े से कपड़े रह गए थे जो आयरन करके आए थे वो मुझे सूटकेस में डालना था
और बाकी फिर क्लीनिंग का काम भी डन था। तो इस तरह काम को मैनेज करके चलो तो बहुत सुकून हो जाता है। और मैं बड़े सुकून से घर से निकली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से सारे काम हो गए थे। ये काम मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब घर से निकलो तो कोशिश होती है कि सारी चीज़ क्लीन हो, सेट हो, तब घर वापस आएँ तो अच्छा लगे। घबराहट ना हो कि ज़ाहिर है ट्रैवल करके आओ और हर चीज़ अपनी जगह पे ना मिले तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो उसके बाद फिर हम सब रेडी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। सारी चीज़ें हमारी पैक थी, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 3.5 ईयर हो गए थे हम पाकिस्तान नहीं गए थे, तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। बहुत खुशी हो रही थी और एयरपोर्ट पे आके ज़्यादा खुशी हो रही थी। घर में तो मैं काम में इतनी बिज़ी थी कि काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। सूटकेस पैक करना, घर की क्लीनिंग करना, बच्चों को देखना, बच्चों की सारी चीज़ें सेट करना, तो बहुत काम होते हैं। तो मैं जो फ्रेश हुई हूँ ना एयरपोर्ट पे आके ही हूँ, और एयरपोर्ट पे आकर ना वैसे भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। पहले बच्चे छोटे थे तो मुझे जो है ना ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती थी, इसीलिए मैं प्लान भी नहीं करती थी, क्योंकि काम जो है ना वो बच्चों के साथ साथ सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मार ने भी बहुत कोऑपरेट किया और जो है ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। लास्ट टाइम मैं सऊदीया गई थी उम्रा करने, तो थोड़ा बहुत फिर भी उस वक्त अम्मार थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था, लेकिन इस सफ़र में तो अम्मार ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। अम्मार जो है ना वो साथ-साथ है। आराम से वो एन्जॉय कर रहा है। बच्चे भी सारे एन्जॉय कर रहे हैं। बस अब हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने। और हमारी पूरी फैमिली की जो इस टाइम खुशी की है ना वो अलग ही थी। इस टाइम हम सब इतने खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम घर वालों से मिलने जा रहे हैं। ये जो एक्साइटमेंट होती है ना ये अलग होती है अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से मिलने की। सबसे ज़्यादा जो एन्जॉय कर रहा था ना वो अम्मार कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर प्लेन में उसे अपनी ब्लैंकेट, पिलो, फिर उसको कलरिंग बुक मिली, कलर मिले तो उसने वो भी किया। तो इस वजह से उसका टाइम बहुत अच्छे से पास हो रहा था और उसकी वजह से हमें भी मज़ा आ रहा था। आसिफ़ और अयान भी एंजॉय कर रहे हैं अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची तो पहुंच गई हूँ। थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब है, आप लोग को साउंड में लग रहा होगा आवाज़ से। तो बस अभी कराची में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। हमें खाना भी अच्छा मिला था, चिकन रोल और उसके साथ मिठाई और चिप्स थे और पानी। तो टाइम था 1 ओ क्लॉक हो रहे थे, मतलब रात के 1 बज रहे थे 1। तो ये हमें खाना मिला था और मज़ेदार था रोल। खाने के बाद जो है बच्चों ने गेम खेला, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे। तो प्लेन में वैसे बच्चों का टाइम गुज़ारना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि गेम खेल रहे थे और अम्मार जो है वो खेल रहा था, मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ कराची की वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।